हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना रिजवान सर और स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिजवान सर नोबल स्टडी पॉइंट पर। अब उसी सॉल्ट से रिलेटेड एक और कंपाउंड है, उसका नाम है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जैसे ही हमारे दिमाग में क्लिक किया तो सोडा वर्ड याद आना शुरू होता है। तो सोडा जो कि हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में होता है, कोई जैसे कोई चीज़ जो होती है उसकी कुकिंग जो है थोड़ा फास्ट नहीं होती है तो उसमें डालते हैं किसी खाने में तो वो फास्ट होता है। केक वगैरह जो हैप्पी बर्थडे टू यू वाला केक होता है ना, उस केक में भी डालते हैं तो उसके साइज को राइज करके उसको कैसा बनाता है, स्पॉन्जी या फ्लफी बनाता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो उसी बेकिंग सोडा के बारे में हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि बेकिंग सोडा एक्चुअली में होता क्या है। ये एक सॉल्ट यानी जो खाने वाला नमक होता है उसी का एक पार्ट है ये, ठीक है ना, उसी का यूज किया जाएगा इसको बनाने में। ठीक है, और बेकिंग सोडा एक और होता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ठीक, बेकिंग सोडा का ही यूज करके हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। क्या बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग है? तो हाँ भाई, दोनों अलग अलग हैं। बेकिंग सोडा का यूज करके ही हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं और उस बेकिंग पाउडर का यूज हम किस में करते हैं, जो आटे की डो वगैरह होती है उसको उसमें मिलाकर उसके जो केक वगैरह जो बनाते हैं उसकी डो में मिलाते हैं तो उसके साइज को हम राइज करा देते हैं। ठीक, उसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि बेकिंग सोडा है क्या। तो केमिकल नेम इसका होता है, एक्चुअली में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या इसी का जो दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में इसका हमने जिक्र किया हुआ है। ठीक है ना, यानी वही चैप्टर तो वही है लेकिन स्टार्टिंग में इसका बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। देखो वही चीज है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हमने कई बार नाम लिया हुआ है इसी चैप्टर के अंदर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम दूसरा लिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, और क्या होता है ये एक इट इज अ माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस, एक माइल्ड बेस होता है। ठीक है ना, ये माइल्ड बेस होता है। कैसे आता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाने से ये क्या बनता है, एक तरीके का ये बेसिक सॉल्ट है ये। ठीक, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक, इट इज एडेड फॉर फास्ट कुकिंग, ये भी अभी मैंने बताया कि ये भाई क्या करते हैं, कभी कभी कोई चीज देर में पक रही है तो उसको थोड़ा सा कुकिंग को फास्ट करने में काम किया जाता है, इसमें मिलाया जाता है। ठीक, इट इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, यानी जब हम बेकिंग पाउडर बनाएंगे तो बिना इसके यूज के हम नहीं बना पाएंगे। ठीक, इसका रोल क्या है, मेन रोल है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, बेकिंग सोडा का। तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक, किसका, बेकिंग पाउडर का। आगे, कॉमनली यूज फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ाज। हम सब जानते हैं कि बढ़िया भजिया पकौड़े वगैरह जो खाते हैं ना, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। बढ़िया क्रिस्पनेस जो होती है ना, वो किसकी वजह से आती है, इसी की वजह से आती है। ठीक, अब इसके हम मैन्युफैक्चरिंग को समझते हैं कि ये बनता कैसे है बेकिंग सोडा। तो क्या है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू अ ब्राइन सॉल्यूशन, फिर से आया ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन मींस नमक पानी। ब्राइन सॉल्यूशन में कौन सी गैस पास करा रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। सैचुरेटेड विद अमोनिया, सैचुरेटेड विद अमोनिया यानी उसमें अमोनिया की मात्रा मौजूद होगी। इट प्रोड्यूसेस बेकिंग सोडा। कैसे, जरा इसके रिएक्शन पे हम आते हैं, केमिकल रिएक्शन। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड किसमें, थ्रू अ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन अभी हमने पिछले वीडियो में बताया है क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl और प्लस वाटर, नमक पानी, ये हो गया नमक और पानी। ठीक, इसमें क्या पास करा रहे हैं हम, CO2 गैस पास करा रहे हैं और साथ में कौन मिला हुआ है, सैचुरेटेड विद अमोनिया, यानी इसमें अमोनिया भी मिला हुआ है, NH3, सॉरी ये अमोनियम हो जाएगा, NH3 अमोनिया। ठीक, अब जब ये मिलाया तो क्या बनेगा, इट प्रोड्यूसेस बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है भाई, NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन कंप्लीट हुआ और इसको ही हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक, अब जो हमें ये मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आता है इसमें कि
व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है भाई, इसको हम हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, यही है वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। इसको रिक्रिस्टलाइज यानी कुछ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब इसमें ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, वही डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में क्या होगा, CO2 गैस निकलेगी और क्या होगा, वाटर का मॉइस्चर बचा रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसका किस तरीके से आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा इज हीटेड। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये क्या होता है, मिलता है हमको, ठीक है ना। अब हम इसके यूजेस पे आते हैं, तो जरा यूजेस यहां पर देख लें जरा इसके यूजेस क्या होता है। नंबर 1 में यूज में क्या होगा, यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। क्या होता है भाई, बात कर चुके हैं इसके बारे में। बेकिंग पाउडर शुरू में मैंने बताया हुआ है कि बेकिंग पाउडर को बनाने में हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, यानी हम बेकिंग सोडा को जब हम किसी ईडेबल एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। कैसे बनता है जरा देखें इसके रिएक्शन पे कि बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 ये बेकिंग क्या है, सोडा है। इसमें क्या कर रहे हैं, ईडेबल एसिड मिला रहे हैं, कोई सा भी ईडेबल एसिड मिलाया इसमें, तो क्या बनेगा, इसमें ईडेबल एसिड मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा भाई। क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। यानी जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ईडेबल एसिड मिलाने से क्या मिलता है, हमको बेकिंग पाउडर मिलता है, ये हम जानते हैं। यहां पर बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें कोई एक एसिड मिलाते हैं, ये आपको याद है ना, एसिड H+ गिव्स आयंस, ठीक है, कुछ याद करो। एसिड बेस सॉल्ट का फर्स्ट वाला या सेकंड वाला वीडियो है, ठीक है ना। तो जब हम कोई एसिड है, कोई ये क्या है, एक एसिड है, H+ मींस एसिड मिलाया, तो क्या बनता है इसमें, और इसको हम क्या करते हैं, यानी ये क्या बन जाएगा, जब एसिड मिलाया तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका, ये अभी बताया ना, बेकिंग पाउडर। यानी ये क्या है, एक बेकिंग पाउडर है। अब इस बेकिंग पाउडर को जब हम रोटी की डो में मिलाएं, आटे की डो में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, जब और इसको हीट करेंगे तो हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो भाई चले, CO2 पास होगी इसमें से, और क्या होगा, H2 होगा, और सोडियम सॉल्ट होगा। कौन सा, सोडियम सॉल्ट होगा। तो जो ये CO2 है जब राइज करेगा, तो मान लीजिए जैसे एक कोई डो है, यानी केक वाला डो है, मान लीजिए हम घर पे केक बना रहे हैं और हमने क्या बनाया, बेकिंग सोडा मिला दिया उसमें, ठीक है ना। ये क्या है, बेकिंग पाउडर था, बेकिंग सोडा था। इस बेकिंग सोडा में कोई ईडेबल एसिड मिलाने से क्या बन गया, ये बेकिंग पाउडर बन गया। अब उसको जब हम उस डो में मिलाने के बाद जब हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, CO2 गैस राइज करेगी, और वो जो CO2 होगी तो उस डो में वो ट्रैप हो जाएगी, यानी निकल नहीं जाएगी, फंस जाएगी। और जब फंस जाएगी तो क्या करेगा, उसके जो आजू बाजू वाले वो सारे होंगे ना, आटे वगैरह की जो चीजें, पार्टिकल्स वगैरह होंगे, उसको भी वो क्या कर देगा, राइज कर देगा। तो यही वजह है कि जो केक वगैरह का एक्चुअल साइज होता है वो क्या होता है, मतलब एक्चुअल से बड़ा दिखाई देता है, तभी वो फ्लफी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने की जगह नहीं होती और उसी के अंदर ट्रैप हो जाती है, ठीक। तो ये है, और वाटर जो एज अ मॉइस्चर के तौर पर रहेगा, और क्या है, ये सोडियम सॉल्ट रहेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। एक और चीज लिख लो इसमें, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। सेकेंड यूज क्या होगा, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। यूज्ड इन क्या होगा, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्या होता है, एक्सटिंग्विशर्स।
फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? आपने देखे होंगे आपके स्कूल्स में भी वो रेड कलर का एक टैंक होता है ना, ऊपर से कुछ लीवर टाइप का लगा रहता है और फिर बाहर से एक क्या होती है, पाइप जाती है नोजल टाइप का, ठीक। तो वो कुछ इस तरीके का टैंक हो गया। मान लो ये रेड कलर का टैंक है, ऊपर से ऐसे दबाने वाला क्या होता है, लीवर होता है। तो उसमें होता क्या प्रोसेस होती है बेसिक तौर पर, यहां पर जो टैंक होता है ना, ये इस टैंक में क्या भरा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी यही क्या है, ये बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होगा किस फॉर्म पर, पाउडर फॉर्म पर, ठीक। और इसकी जो नोजल होती है यहां पर एक होती है कांच की शीशी, ठीक है ना, ग्लास वाली जो है ना, एक ट्यूब टाइप की होती है, कांच की शीशी समझ लो, ठीक है ना। और उस पे क्या भरा होता है, एक एसिड भरा होता है। कौन सा एसिड, H2SO4 भरा होता है, ठीक है ना। वैसे तो एसिड हम कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा एसिड लेना है जो कि एक रिएक्टिव एसिड हो। तो जब ये एसिड क्या होगा, जैसे ही हमने क्या किया, इस लीवर को प्रेस किया, आग लगने पर लीवर को प्रेस करते हैं तो ये पिन जो अंदर फंसी होती है वो उस पर क्या करती है, थ्रस्ट मारती हैं, तो उसकी वजह से वो कांच की शीशी टूटी। अब टूटी तो उसमें क्या भरा हुआ है, H2SO4, वही क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड। और वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ, उस पाउडर के फॉर्म पर जब मिल जाएगा तो क्या होगा, बड़ी तेजी के साथ क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। वो जो डिलीवरी ट्यूब के जरिए से जो CO2 होती है और वाटर वेपर के साथ में, ठीक है ना, मतलब ठंडा CO2 ऐसे समझेंगे आप। तो CO2 जो होती है वो बड़ी तेजी के साथ निकलती है, और वो CO2 जब निकलेगी तो जहां पर आग लगी होती है तो उस ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है। दैट्स वाई जो होगा वो हमारी आग बुझ जाती है। तो इसके हम रिएक्शन को समझते हैं, यहां जगह है थोड़ी सी, क्या कैसे समझेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर में अभी मैंने क्या बताया कि NaHCO3, इसको यहां से देखते हैं, NaHCO3 में हम क्या मिला रहे हैं, H2SO4, ठीक है। तो क्या निकल के आता है, CO2 मिलता है और H2O मिलता है, ये दो तो चीजें हमें मालूम है। और साथ में क्या होगा, सोडियम का सॉल्ट यानी Na2CO3 मिल जाएगा, Na2CO3, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या होगा, सॉल्ट होगा बेसिक तौर पर, तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो इसको हम हटा भी सकते हैं, तो मेन हमारा इसका काम है, ठीक है ना। तो ये CO2 गैस निकलेगी और वो डिलीवरी ट्यूब के जरिए से उस जगह पर वो आग को बुझाने का काम करेगी, ठीक। और तीसरी चीज क्या होती है, एरेटेड वाटर होता है, वही जो शिकंजी वगैरह में, जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में यूज करते हैं, तो उसका भी यूज इसमें होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा बेकिंग सोडा वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, होप करता हूं मैं। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।